चलिए, हम लोगों का अकाउंट्स रिलेटेड खत्म मैटर हम लोगों का खत्म हो चुका है। हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी कंप्लीट किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1633 1 एंड फ्रेमवर्क हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, 3 स्टैंडर्ड और एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने खत्म किया है। मेरा अकाउंट्स का पार्ट खत्म होने के बाद मैं आप शुरू कर दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब अब से मेरा रेगुलर क्लास जो भी होगा दैट इज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना तक कराया था। यस यस सर। चलिए, हेंसफोर्थ हम लोग काम करेंगे दैट इज कैपिटल बजटिंग के ऊपर। कैपिटल बजटिंग का एक क्लास मेरा हुआ था जहां पर मैंने कैपिटल बजटिंग करने का ऑब्जेक्टिव बताया था। दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन का तरीका है कैपिटल बजटिंग। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का तरीका में इंपॉर्टेंस क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अलग से इवैल्यूएशन तरीका करना पड़ेगा, उसका 3 कारण बोला था। दैट इज हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, long period involved, and third irreversibility. What is the meaning of irreversibility? मतलब एक बार आपने खर्चा कर दिया तो आप रिटर्न वापस नहीं कर सकेंगे। ओके, एक बार बीकॉम में एडमिशन लेके रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके लिए रिवर्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने चर्चा किए थे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस किस कारण के लिए लगता है, मतलब किस किस एरिया में एप्लीकेबल है। मैंने बोला था रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, रैंकिंग ऑफ द मशीन, राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम मतलब कैपिटल राशनिंग। ये सबके ऊपर कैपिटल बजटिंग का तरीका कुछ लगता है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स। 2 प्रकार का टेक्निक्स मैंने इस्तेमाल किया था आप लोगों के सामने। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब we have considered ignore the simply time value of money, and modern approach जहां पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मतलब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में 1 ईयर के प्रॉफिट बा 1 ईयर का कैश फ्लो के साथ हम लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कैश फ्लो ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज सर टाइम फ्रेम तो अलग है, लेकिन हम लोगों का टाइम फ्रेम अलग होने का इंपॉर्टेंस मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ही अगर इग्नोर करते हैं तो मेरे लिए डिफिकल्ट, मेरे लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना नहीं पड़ेगा। नेचुरली वी कैन कैलकुलेट द we can evaluate the project without considering the cost of capital. Now हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड का 2 टेक्निक के ऊपर। एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, और दूसरा पेबैक पीरियड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में एक बार आपको दिखाता हूं बिकॉज मैं एक प्रॉब्लम करने के बाद ही मैं जाऊंगा। दैट इज हम लोगों का फर्स्ट क्लास था, वो क्लास का नोट्स अगर आपके पास अगर अवेलेबल है तो देख लिख सकते हैं। वहां पर मैंने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब समझाया था एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ एवरेज इन्वेस्टमेंट या मतलब क्या है, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस स्क्रैप वैल्यू बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। यही मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था। रीजन भी मैंने समझाया था क्यों, बिकॉज इन्वेस्ट मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 4 साल 5 साल बाद वो क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया जाएगा। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू दोनों इन्वेस्टमेंट को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है प्लस वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का ऐसा एवरेज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वर्किंग कैपिटल के मान के चलता हूं शुरू में जितना पैसा इन्वेस्ट किया था और अंत में मुझे वही पैसा वर्किंग के लिए जो पैसा था वो मेरे पास वापस आ जाएगा। सो दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर अगर सेम है सो वर्किंग कैपिटल मेरा सेम रहेगा। अगर सर वर्किंग कैपिटल अगर डिफरेंट है देन ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल बाय 2। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, सेल्स से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के बाद ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर टैक्स से टैक्स अगर माइनस करते हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अल्टरनेटिव ईबीआईटी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन करने के बाद ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा सर यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया? बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था इंटरेस्ट माइनस नहीं करते बिकॉज वी आर इवेल्युएटिंग द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो मुझे अगर प्रोजेक्ट और डिसीजन करना है तब तो वे ऑफ फिनांस डिसीजन होगा। तो वे ऑफ फिनांस करने से पहले, डिसाइड करने से पहले मैं प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना चाहता हूं। तो प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन में नेचुरली प्रोजेक्ट का बेनिफिट में मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को इग्नोर करूंगा। डिसीजन क्राइटेरिया, if accounting rate of return is more than required rate of return, accept the project, if less than reject the project। मैंने एक प्रॉब्लम कराया भी था। कॉस्ट ऑफ द मशीन इंस्टॉलेशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न 50%। अच्छा, ईबी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स मैंने बोल दिया था। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एज्यूमिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30%। तो डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट एट इंस्टॉलेशन, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 5,50,000, scrap value 1,50,000, तो depreciable amount is 5,50,000 minus 1,50,000। लाइफ ऑफ द एसेट अगर 4 ईयर है तो डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मान के चलता हूं तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 लाख, हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन। सर अगर मैं रिड्यूसिंग मानता हूं तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन मैंने माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, तो टैक्स रेट 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, तो टोटल 1,84,000। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय लाइफ इक्वल टू 1,84,000 बाय 4 दैट इज 46,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,50,000 प्लस 1,50,000 बाय 2 प्लस 30,000 that is equal to 3,80,000 is the average investment. Accounting rate of return equal to average profit after tax by average investment into 100. That is 46,000 by 3,80,000. 3,80,000 is the average investment and 46,000 is the average profit into 100, that is 12.5, 10%. Decision criteria, required rate of return 13% or accounting rate of return is 12.1%. Reject the proposal. Basically accounting rate of return मैंने क्या बताया था, it is based on the accounting profit। I repeat, it is based on the accounting profit। चलिए मैं अब दूसरा प्रॉब्लम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर करूंगा, आप लोग बोलिएगा। A Limited is considering the purchase of one of the following machines. Relevant data provided below. Machine A, machine B. Original cost estimated life, earning after tax, year 1,
got 2, got 3. मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 3 years, earnings sorry working capital okay solution average investment step 1 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न करने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब that is capital cost. क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? कैपिटल कॉस्ट प्लस इस स्क्रैप वैल्यू। सर अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं ले तो 0 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। मशीन ए के लिए कितना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर इंस्टॉलेशन नहीं है तो 1,30,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल 12,000। हाउ मच? 82,000. Sorry? 82,000. Are you sure? Yes, sir. Machine B. $1,10,000 plus 20। तो 67,000। हमारा ताई धारणा ছিল না 67 কি করে হয়? 1,40,2 পাপ राइट है सर। 10,000
बोलो कितना? 1,65,000 प्लस सर 80,000 सर। 2 किसका घर में है? बंद करो। बिक्की है सर, बिक्की। बाप रे बाप। नहीं, कोई क्लास छोड़ के उसको फोन कर तो। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, that is sum of profit after tax divided by number of years. Machine what is the average profit after tax? यहां पर बोल दिया है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। 30,000, 50,000 divided by 3. How much? 3,000। 30, 50 प्लस 40। सर 50,000 होगा, 90 कम है। यस सर। बोलो 20, 80, 40. How much? 46,667 sir. Step 3. Accounting rate of return. Average profit after tax. Profit after tax divided by average investment into 100. how much? $40,000 divided by Sir, 40,000 divided by 82,000. How much better? 48.78. 48.78. 78। किसी ने 78 बोला था बेटा, पॉइंट के बाद डिजिट अलग अलग बोलना पड़ता है, डिजिट वाइज बोलना पड़ता है, नॉट इन ए वैल्यू, डिजिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू के अनुसार नहीं बोलना है। बोलो 48.33। 48.33%। तो 58। सर 58 होगा। डिसीजन क्या होगा?
Based on accounting rate of return, we will accept the machine B due to high accounting rate of return. Okay, due to higher accounting rate of return. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Agree? Yes, sir. Illustration. A firm is considering the proposal of buying machine for rupees 5 lakh with installation cost rupees 50,000. The machine will have a life of 4 years, after which it can be sold with installation, which can be sold for rupees 70,000. Depreciation to be charged under straight line method. Under straight line method. Additional working capital of rupees 50,000 is to be recovered. Additional working capital of rupees 50,000 is to be recovered. 50,000 additional working is to be introduced. Of which 30,000 is expected to be recovered.
profit before depreciation and tax are expected to be year 1, 2, 3, 4. Profit before depreciation tax 1,72,000, 1,98,000, 2,18,000, 1,80,000. Applicable tax rate 30%. Calculate accounting rate of return. Do it. बोलो क्या होगा? First of all, step 1, average investment. Step 1, average investment equal to अच्छी तरह से देखना, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर plus scrap, that is the value of investment at the end of the period divided by 2. Same way में normally अगर opening working capital, closing working capital, मतलब while you are starting the investment, the amount which you finance as a working capital and the amount of working capital recover at the end of the project, if assuming same, then working capital opening plus working capital closing divided by 2 means 2 working capital by 2, that is equal to working capital. Now यहाँ पर क्या है? Opening working capital and end of the 4-year working capital recover is not same. So we have to use the same formula, that is working capital introduced
plus working capital recovered plus working capital recovered. वर्किंग कैपिटल WC लिखने से समझ जाओगे आई थिंक. वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, वर्किंग कैपिटल रिकवर बाय 2. सर मैं तो देख के लग रहा है आई कैन टू राइट इन दैट वे. यस, आपने ठीकली आइडेंटिफाई किया है. मैं तो आराम से लिख सकता हूं कैपिटल टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस total recovery at the end, all divided by 2. Yes or no? 4. Na? 4 now. हाँ 2. Equal to total capital expenditure how much बेटा? सर 5 लाख मशीन का कॉस्ट plus installation cost how much? 50,000. Plus working capital how much? 50,000. Yes or no? ये तीन ही तो एक्सपेंडिचर था. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर था 5,50,000, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर था 50,000. प्लस स्क्रैप क्या रियलाइज होगा? स्क्रैप बोल 70,000 प्लस वर्किंग कैपिटल रिकवरी होगा 30,000. यस और नो? यस सर. डिवाइडेड बाय 2. मतलब ओपनिंग में मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग में रिकवरी, दैट इज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू. रिकवरी मींस वैल्यू ऑफ योर नेट इन्वेस्टमेंट. तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो. 3,50,000. 3,50,000. 50,000. Clear or not? Yes sir. That is opening investment by closing investment. Opening investment में भी सेम, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में सेम. अब मजे के बाद देखो 30 के जगह 50 है तो अभी क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ? व्हाई नॉट? सेम ही आंसर आएगा. 5 लाख प्लस 50 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50. अगर दोनों ही सेम ही है, यहाँ पर रिकवरी कम हो रहा है इसलिए डिफरेंट फिगर लग रहा है. अगर रिकवरी सेम अमाउंट ही होता है जो नेचुरल वही होना चाहिए तो 50 प्लस 50 बाई 2 मतलब इफेक्ट सेम ही आएगा. तो स्टेप 2 that is depreciation. क्या होगा डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ द मशीन. क्या मशीन था? हाँ. माइनस स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय useful life. Yes or no? Yes sir. That is equal to how much? Cost of the machine 5,50,000 ना 5 लाख प्लस 50. समझ में आया? वही 5 लाख प्लस 50 अलग अलग किया. Yes sir. एक Cost 5 लाख था installation. कॉस्ट और दूसरा 50 था Installation. इंस्टॉलेशन. गलती से भी वर्किंग कैपिटल मत बोलना. माइनस स्क्रैप 70,000. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 years. बोलो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना? 1,20,000. 1 लाख 1,20,000. 20. Step 3.
Average profit after tax. Yeah. Profit before depreciation tax. $1,98,000, $2,18,000, 1,80,000. depreciation how much? Next, profit before tax EBT. EBT, हाँ क्या होगा? $52,000. क्या होगा? क्या होगा? $60,000. Tax at the rate of 30%. बोलो. $15,600. 1,600. $23,400. 29,400. 18,000. Profit after tax. बोलो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट है, माइनस करके बोल दो. डायरेक्टली 70% भी लिख सकते थे. बोलो. 36,400. हाँ. 36,400. नेक्स्ट. 54,600. नेक्स्ट. $68,600. Rupees 42,000. 42,000. 40. 42,000. Done. Yes, sir. Average profit. Sorry, total profit. $2,16,000. Average profit. 50,400. আমার মনে নেই, ক্লাসে আছে, নিচে মনে রাখবে. পড়বেও মনে রাখবো আমি. Profit after tax, average profit after tax. कितना होगा?
50,400. 50,000 400. done. Accounting rate of return ARR. तो ARR कितना होगा? सर 400. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? बोलो। Average profit after tax divided by average गलत हो गया investment. था। That is sum of that होना चाहिए था। अब बोलो ARR क्या होगा? Average profit after tax Average at divided by average Average investment investments into into 100. average investment हाँ बोलो। 50,400 divided by 350,000. How much? 14.4%. Sorry, 14.4. 14.4. ओके। तो 14.4% आपका रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आया है। आप लोग अगर गौर से देखिएगा, इस मेथड में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर चेंज हो जाएगा तो सर आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। whereas you know very well depreciation is a non cash item. तो इस ट्रेडिशनल मेथड अकाउंटिंग रेट ऑन रिटर्न में सबसे ज्यादा बड़ा तो लिमिटेशन ऑफ टू मेथड इज limitations. Number one, use accounting profit for evaluation of project here. Accounting profit is used for evaluation of the project. Accounting profit it's subject to accounting adjustment, subject to accounting adjustments, which is to some extent subjective. Number two, ignore the time value of money. Okay. Now another variant of traditional
approach to evaluate long-term project is payback period. पे बैक नाम से ही पता चल रहा है, आपने जो पे किया, इन्वेस्ट किया है, उसको बैक करने के लिए. Okay. Here we use cash flows rather than accounting प्रॉफिट. मतलब हम लोग वहां यहां पर क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट की जगह कैश फ्लोस लेके काम करेंगे. पेबैक पीरियड is the period to recover the original investment to pay back the original investment is the time taken to recover the original investment. In case of even cash flow, अगर हर साल में सेम कैश फ्लो होता है, payback period equal to investment by annual cash flow, assuming हर साल में सेम कैश फ्लो आता है. In case of uneven मतलब different cash flows over the project life, use interpolation method to identify the year. Decision rule. क्या डिसीजन रूल है? लोअर द पेबैक पीरियड बेटर इज द प्रोजेक्ट. Lower is the payback period, better is the project. Number 2, payback reciprocal. What is payback reciprocal? 1 by payback period. Is more than
required rate of return. Okay. That is a decision rule. Payback period. Illustration. Acha, before that, you have to consider what is cash flow. Net cash flow. EBDIT, earning before depreciation, interest, tax. Less depreciation earning before tax less tax that is earning after tax add depreciation so depreciation पहले माइनस किए EBIT देन फिर से माइनस किया टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स के साथ माइनस कर दिए कैश फ्लो कैन यू एक्सप्लेन मी एक बार डिप्रिसिएशन ऐड किए उसके बाद डिप्रिसिएशन एक बार लेस किए एक बार डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए क्यों सर नॉट ऑडिबल टू मी बोलो क्या होगा सर डिप्रिसिएशन पहले लेस करते हैं सो दैट आई कैन रिड्यूस माय अर्निंग्स व्हाई आई एम रिड्यूसिंग माय अर्निंग because I want to reduce my tax liability because my tax is calculated on the income after depreciation if our tax is calculated on before depreciation then depreciation add and less there is a no relevance since हम लोग क्या करते हैं depreciation is a tax deductible item आपका taxable income घटाता है तो tax भी कम जाएगा उसके बाद टैक्स का इफेक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया डिप्रिसिएशन के लिए तो कोई कैश नहीं जाता है हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं दैट इज कैश फ्लो ओके ये कैश फ्लो यहां के लिए इतना ही काफी है कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को संवाद सर कराएंगे और भी डिटेल में From the following information, compute the
payback period and payback reciprocal. बोलो. Accounting profit. Cost of the investment rupees 1 lakh. Life five years. Or scrap $20,000. Profit before depreciation and tax. Tax rate 40%. Solution. Depreciation cost of the machine asset less scrap divided by life. Cost of the machine, how much? 1 lakh. One lakh minus scrap, how much? 20,000. Life 5 years. 4. life 5. Equal to 16,000. Okay. Cash flow. The given profit before depreciation tax. How much? Rupees 24,000. Less depreciation. Why I'm reducing depreciation? Because it would save my tax.
कितना? 16,000. रुपीज 16,000. Net profit before tax. 8,000. 8,000. Sorry, 8,000. 8,000. less tax. You can check if there is no depreciation, then tax will be calculated on 24,000, whereas here tax is calculated on 8,000. Yes or no? So indirectly due to depreciation, I could save my tax outflow. That is now 8,000 into 40% tax, that is 3,000. 3,200. Profit after tax, how much? 4,800. But I am not interested in the accounting profit. I am interested in cash flows. So what we have to convert? We have to convert the profit after tax into the cash flows. How? I will just add the non-cash expenses, depreciation. कैश फ्लो में देखिएगा सर कराए होंगे, और जो वहां पर कुछ एक्रूअल एडजस्टमेंट होगा, एसेट एंड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का, उसका भी पीछे कारण है, तब आप लोगों को भी देखने को मिलेगा. बिना कारण के लिए इट इज नॉट एडलेस. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इज आपका निकल गया, दैट इज कैश फ्लो. कितना? रुपीज 16,000. 16,000 ना. क्या होगा? 20,800. सॉरी, 20,800. 20,800. 800. So first one depreciation done, second one cash flow done, third one payback period. It is a case of even cash flow. Yes, sir. How much? Investment divided by annual cash flow. क्या होगा? Investment divided by annual cash flow. इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट? एवरेज नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय annual cash flow. Cash flow. There is a no prefix suffix of average. What is the investment amount? 1 lakh. 1 lakh. नो 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 नो, प्रॉब्लम चेंज करना पड़ेगा मुझे. स्क्रैप वैल्यू को नील करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाऊंगा मैं. नो, आप लोग कारण बोलिएगा, ये स्क्रैप वैल्यू को आपने नील क्यों किया है? अभी नहीं, कुछ देर बाद. वाई सर आपने इसको नील किया?
एनुअल कैश फ्लो 20,800 कितना? $3.84. 3.85. 3.85. 3.85. Yes, sir. Okay, so we can say that we can accept the project. Payback reciprocal equal to 1 by 1 by 3. 1 by 3.5. How much? Into 100. बोलो 25.97. 97. 97%. Clear or not? Yes, sir. प्रॉब्लम मैंने जो दिखाया है बेस्ड ऑन द कैश फ्लो, इवन कैश फ्लो. नाउ इलस्ट्रेशन ट्रू करूंगा. Illustration 2. From the following information, अच्छी तरह से ये पार्ट देखना. From the following information, compute the payback period. सबको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत काम में आने वाला है. पीरियड profit before depreciation and tax. Year. Profit before depreciation and tax, how much? Hmm. 24,000, 30,000, 36,000, 20,000, 32,000. Okay. Is it an even cash flow or uneven cash flow? Uneven. Uneven. इजी वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ना. अच्छा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सामने बड़ा पेच आने वाला है. Solution.
স্যার ট্যাক্স রেট কিছু হবে না এখানে? আচ্ছা রে বাবা, এটা কি জঘন্য সব। ঠিক আছে গাজনাফার। আমি গজনফর না। ও আনিশা, আনিশা, আচ্ছা। ডান। Yes, sir. রাগ করিস না আমার উপর তোরা। यार बहुत ध्यान से, ओके, बार बार बोल रहा हूं एक बात। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, एग्री? क्या होगा डिप्रिसिएशन? सबसे पूछ रहा हूं, डिप्रिसिएशन क्या होगा? 16,000। वेरी गुड। और सब में 16 ही होगा सर? Yes, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन। तो प्रार्थना ज्वाइन किया है आज ना? ओके। प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर, बिफोर टैक्स, बोलो बोलो बोलो। 8,000. सर वो 10,000 होगा ना, 20,000 जहाँ हुआ है, 30,000 माइनस 60,000 तो तुम खुद पागल हो, मुझको भी पागल करके छोड़ोगे। Right. Sorry, sir. Congratulations. Tax at the rate of 40%. बोलो। 3,200. Then 5,600, 8,000. आस्ते। Done. Sir 1,600. 16,000 नहीं. Cash flow. Oh, sorry. Profit after tax. 4,800. Is it okay? Yes, sir. कैश फ्लो मतलब क्या बोले थे? पैट प्लस डेप्ट। यस और नो? Yes, sir. जो कैश फ्लो दैट इज कितना? 4,800 प्लस 16,000, 20,800. Then 24,400. Then 28,000. Then 18,400. 18,400. sorry, 18,400. 80,400.
80 नहीं सर, 18 25,600. हाँ 25,600. फर्स्ट क्लास। नाउ पेबैक पीरियड का मतलब क्या था? द पीरियड जिस टाइम Sir, 25,000. 25 सर, 25 5 का आगे 2 लगा दीजिए। 5 कर दिए सर, 2 और लगाइए सर। अच्छा, पेबैक पीरियड में क्या देखते हैं? सर पेबैक पीरियड में हम लोग देखते हैं कौन सा टाइम में टोटल कैश फ्लो, आई रिपीट द वर्ड टोटल, टोटल मतलब क्यूमुलेटिव, टोटल कैश फ्लो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा वो ईयर निकालना जिस ईयर में मेरा कैश फ्लो का जो प्रोजेक्ट से जनरेट होता है, द कैश फ्लो व्हिच हैज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट equal to, that is the total cumulative cash flow from the project equal to the investment. I am repeating again, payback period is the time which is required to accumulate the cash flow equal to the amount of initial investment. Amount what clear? Yes sir. Yes sir. Okay. So cumulative cash flow, CCF मतलब cumulative cash flow 20,800 plus 24,400. आंसर बोलो। बोलो। 45,200. 45, 200. then 73,200. 73,200, then 91,600. then 1,17,200. मुझे क्या बताया गया है? ध्यान से, एट पे बैक पीरियड क्या होता है? क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लोज इक्वल टू क्या होता है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? मतलब Yes, sir. मेरा टोटल कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट से जनरेट हुआ है इक्वल टू मेरा इन्वेस्टमेंट होगा एट द पे बैक पीरियड। क्लियर? और ये Yes. जितना जल्दी हो सकता है उतना ही बेटर, सो दैट मेरे इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया और बाकी जो बचेगा वो मेरा क्या है? प्रॉफिट, सरप्लस। तो जितना जल्दी मैं पैसा उठा सकता हूं उतना ही बेटर। यार सर टेक्निक कैसे निकालेंगे देखते हैं यार। सीसीएफ यार मुझे बोलिए मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000। इन्वेस्टमेंट तो 80,000 था, यस और नो? Yes sir. अगर इन्वेस्टमेंट 80 है तो मुझे ये बताओ कितना टाइम लगेगा? सर 3 साल। सर 3 साल में तो 73,200, देन 4 साल, सर 4 साल में तो 91,600 हो गया। देन बीच में होगा। सर 3 साल भी 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम, यस और नो? Yes sir. तो इन बिटवीन 3 and 4, am I correct? In Yes sir. between 3 years and 4 years, yes or no? Yes sir. अच्छा मैंने लास्ट ईयर में लास्ट प्रॉब्लम में गलती कर लिया, मेजर गलती। मैंने इयर्स वर्ड नहीं लिखा था, 3.85 इयर्स। मतलब लास्ट प्रॉब्लम में 3.85 इयर्स लगा था। अब देखते हैं इसमें कितना ईयर टाइम लगेगा टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। बोलो। तो फर्स्ट कितना ईयर? 3 साल।
3 साल में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है? 73। PBT माने कि सर एज PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, CF कैश फ्लो, DEP डिप्रिसिएशन, CCF क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करका कैश। हाँ सर लास्ट पे बैक पीरियड। हाँ पे बैक, ओ PBP पे बैक पीरियड, सॉरी। तो 3 ईयर में मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हुआ है 73,200। 4 ईयर में मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हुआ है कितना? 91,600। तो मजे क्या बात देखिए, मेरा टारगेट क्या है? 80,000 करना, और मेरा यार क्या है? क्वेश्चन मार्क। मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म है 3 और 4 के भीतर होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। चेंज कितना चेंज होगा सर? 1 ईयर में चेंज होता है कैश फ्लो 18,400। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, तो पे बैक पीरियड इक्वल टू, सर 3 साल तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, प्लस 3 साल तो होगा ही, प्लस बोलिए सर। आप देखिए, 1 साल में चेंज होता है 18,400, तो 1 डिवाइडेड बाई 18,400। और मुझे ये बताइए, मुझे 73,200 से कहां तक लेके जाना है? 80 तक। यस और नो? तो 80,000 माइनस 70,200। यस और नो? ध्यान से देखिए, मेरा टारगेट है 80,000 तक रिच करना, और 3 साल में मेरा अमाउंट आता है 73,200। तो मुझे और फर्दर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 6,800। यस सर। यस तो मेरा 1 साल में चेंज होता है 18,400। 6,800 के लिए कितना लगेगा? कितना ईयर लगेगा? नेचुरली 1 से कम ही लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? दैट इज इक्वल टू 3 प्लस, बोलो 3.37। वो टोटल हम बता देंगे। सर डिवाइड करके 0.3 6,800 मुझे लगेगा, और 1 साल में चेंज होता है 18,400। 6,800 के लिए कितना लगेगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.37। यही तो है? यस सर। यस सर। 3.37। 3.37 33। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो, Yes. एकदम बचपन का यूनिटरी मेथड किया है। बुक में देखोगे तो फॉर्मूला, मेरे पास तो, मैं ऑलवेज आप जानते हैं मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डिराइव करना पड़ता है। तो 3 साल में सर 73,200 लगे होता है, और 4 साल में 91,800। लेकिन मुझे मेरा टारगेट है सर 80,000। कैसे मैं करूंगा 80,000 बोलिए? तो मुझे 3 साल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो 3 साल से कितना ज्यादा टाइम लगेगा सर? 1 साल में चेंज होता है 18,400। 3 से 4 जाने के लिए 1 साल, और ये 1 साल में कैश फ्लो चेंज हो जाता है 73,200 से 91,600, तो 18,400। और मुझे ये दोनों फिगर 73,200 और 91,600 के बीच में आना है, दैट इज 80,000। तो मुझे एडिशनल और कितना करना पड़ेगा? मेरा तो ऑलरेडी 73,200 कैश फ्लो आ ही चुका है 3 साल में, प्लस और कितना कैश फ्लो लगेगा सर? 6,800। ओके, तो ये 6,800 के लिए कितना ईयर लगेगा? ये 6,800 के लिए कितना ईयर लगेगा? 1 साल के लिए 18,400, 6,800 के लिए कितना?
समझ में आ गया यूनिटरी मेथड? सर एक साल में होता है 18,400 और 6,800 के लिए लगेगा 0.37 ईयर्स। तो मेरा 3 साल तो लगा ही था 73,200, फर्दर 6,800 करने के लिए मुझे 0.37 ईयर। तो कुल मिला के 3.37 ईयर में मैं कितना कैश फ्लो अचीव करूंगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 80,000। क्लियर और नॉट? क्लियर सर? यस सर। एकदम। यस सर। ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपके लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज और एक तरीका है जहां पर सेम इसका ही एप्लीकेशन होगा। ठीक है? तो यस मेरा सर। पे बैक पीरियड आ गया। पे बैक पीरियड अगर यार नहीं लिखोगे तो जोर से थप्पड़ मारूंगा। डन। यस सर। इलस्ट्रेशन मजा होगा। एक बुक देख रहा था इस दिन, मैंने देखा कितना बड़ा बेवकूफी किया है। I will change a little bit. Illustration 3 को मैं चुपचाप 1,00,000 करूंगा, मेरा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, और स्क्रैप वैल्यू को 20 करूंगा, बाकी सेम रखता हूं। डन। यस सर। चलिए डेप्रिसिएशन सर। आज 16। आई थिंक अगर डेप्रिसिएशन 16 हो गया सर, कैश फ्लो में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज होगा। बता सकते हैं कहां पर? देखता हूं कौन बोल सकता है इसको। चेंज होगा। मैं बुक में देख रहा था, बुक में भी नहीं किया। एक जगह चेंज होगा, कहां पर? देखते हैं कौन क्लास में बताता है। सर कैश फ्लो जो हो रहा है उसमें तो 1 लाख हो जाएगा ना सर? कहां पर बेटा? कैश फ्लो में सर। वो तो कैश इनफ्लो में मैंने लिया था, आउटफ्लो तो 1,00,000 ही है। नहीं सर, इनफ्लो में 1 लाख ऐड होगा ना क्यों? सर? ये जो 67 डिप्रेशन माइनस ना ना यहाँ लेस किए है ना, क्यों? मेरा तो ये फिगर सेम ही है, कोई तो चेंज मैंने नहीं किया है, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है। डिप्रिसिएशन भी ऐसा एडजस्ट किया, सेम ही आया है 16,000। तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स और डिप्रिसिएशन सेम ही है सर। जो 20,000 स्क्रैप है वो तो होगा ना ऐड कैश में? कौन बोला ये? हम बोले सर, इमरान। इमरान। इमरान डे 1 से एफएम को बहुत अच्छी तरह ग्रिप मारा है। वंडरफुल वंडरफुल। 100% 100% ऐड होगा। ऐड मतलब 100% ऐड होगा। स्क्रैप कितना? 20।
20, तो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 20,800, 24,400, 28,000, 18,400, 45,600. 45,600. अच्छा बुक नहीं हो क्या? अगर ऑर्डिनरी बुक आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग देखिएगा, ट्यूशन में तो 100% देखिएगा, ठीक ये जगह में वो लोगों ने स्क्रैप वैल्यू नहीं लिया है। साथ ही सेम है, तरीका अलग है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू वो लोग कंसिडर नहीं किए। लेकिन वो तो करना चाहिए, लास्ट ईयर में कैश फ्लो में तो आया है। यस और नो? यस सर। बोलो लास्ट ईयर का फिगर कितना हुआ? 45,600 प्लस 91,600, 002, 1,37,200. 1,37,000. 1,37,000. एग्री? Yes sir. नाउ मेरा अब IRR बोलिए, पेबैक पीरियड बोलिए तो बोलिए। मेरा टारगेट कितना? अभी 80 है ना, टारगेट चेंज होके 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया। तो 1 लाख हुआ तो 3 साल लेने से चलेगा ना? 4 और 5 लेना पड़ेगा, 4 और 5 लेना। 4 और 5 5 लेना पड़ेगा। 91,600 और 5 ईयर में 1,37,200। टारगेट 1 लाख। ओके, 1 साल में चेंज कितना हुआ? 45,600। 45,600। तो पेबैक पीरियड 3 तो नहीं होगा सर, 4 होगा, प्लस 1 साल में चेंज होता है सर 45,600 और मेरा टारगेट कितना है? 1 लाख। और 4 साल में मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है 91,000। बोलो कितना आया? 8,400। 8,400 डिवाइडेड बाई 45,600। 5,600. बोलो सर, 4 तो होगा ही, प्लस 0.18. 4.18. क्लियर और नॉट? यस सर. तो मैंने पे बैक पीरियड आपको इवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो में विद स्क्रैप, विदाउट स्क्रैप कैश फ्लो निकालना सब मोरलेस कर दिखा दिया है। एग्री? यस सर. तो इसके साथ मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच समाप्त होता है। डन? यस सर। चलो, तो मेरा क्लास आज यहां पर ही अंत करता हूं। कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत सारा भारी कॉन्सेप्ट है, आप लोग लगभग देख लीजिए। मेरे बाद आप लोगों का क्लास है? Yes sir. Somnath Yes, sir. sir. New classes will be started from today. Computer class. ठीक है, ठीक है, चलो।